हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। आज हम गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा के महत्व और गोवर्धन पर्वत के बारे में बताएंगे। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि भी कहा जाता है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं। कहा जाता है कि इस गोवर्धन पर्वत का आकार हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। माना जाता है कि करीब 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग 30 मीटर का ही रह गया। गोवर्धन पर्वत की ये ऊंचाई घटित होने के पीछे एक पुरानी कहानी है। बेहद पुराने इस गिरिराज पर्वत को लेकर माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा, तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया। फिर वे दोबारा उसे हिला नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को श्राप दे दिया कि वह रोज एक मुट्ठी भर कटता जाएगा। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। जिस स्थान से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हैं वहां से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका आधा हिस्सा राजस्थान और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। गोवर्धन पर्वत से कुछ दूरी पर एक कुंड स्थित है, जिसे हरजी कुंड कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराने आते थे। जब हम बड़ी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आता है चूतर टेका। यह बेहद पुराना स्थान है। यहाँ भगवान लक्ष्मण, भगवान राम, सीता माता और राधा कृष्ण के मंदिर है। परिक्रमा मार्ग पर विट्ठल नामदेव मंदिर है। फिर राधा कुंड आता है। माना जाता है कि इस कुंड को राधा अपने कंगन से खोदकर बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड में नहाने से गौ हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। यहाँ के पुजारियों ने बताया है कि जब श्री कृष्ण की हत्या करने की कंस की सारी योजनाएं विफल हो रही थी, तब असुर अरिष्टासुर को भेजा गया। उस वक्त वह गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर गए हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद अरिष्टासुर ने बैल का रूप धारण किया और गायों के साथ चलने लगा। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण राधा के पास गए और उन्हें छू लिया। इस बात से राधा रानी बेहद नाराज़ हुई। उन्होंने कहा, गोहत्या करने के बाद छूकर आपने मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। इस घटना के बाद राधा रानी ने कंगन से खोदकर कुंड की स्थापना की। उन्होंने मानसी गंगा से पानी लेकर इसे भरा। इसके बाद सभी तीर्थों को कुंड में आने की अनुमति हुई। यहाँ राधा रानी और उनकी सहेलियों ने स्नान कर गौ हत्या का पाप धोया। तो राधा रानी ने तो अपने गौ हत्या का पाप धो लिया। अब श्री कृष्ण ने कैसे धोया ये देखेंगे। श्री कृष्ण ने गौ हत्या का पाप खत्म करने के लिए छड़ी से कुंड बनाया। उन्होंने सभी तीर्थों को उसमें विराजमान किया और इसमें स्नान भी किया। पुरोहित राम नारायण ने बताया कि कार्तिक महीने की कृष्णाष्टमी के दिन यहाँ नहाने का अलग ही महत्व है। मानसी गंगा की मान्यता।
इस मंदिर में मानसी गंगा की प्रतिमा है और श्री कृष्ण के स्वरूपों को भी पूजा होती है। मान्यता है कि जब गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हो रहा था, उस गंगा के लिए पानी की आवश्यकता हुई। तब सभी चिंता में पड़ गए कि इतना गंगा जल कैसे लाया जाए। इस दौरान भगवान ने अपने मन से गंगा को गोवर्धन पर्वत पर उतार दिया। इसके बाद से ही इसे मानसी गंगा कहते हैं। पहले यह 6 किलोमीटर लंबी गंगा हुआ करती थी, अब यह कुछ ही स्थान में सिमट कर रह गई। अब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में क्यों उठाया। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली से उठा लिया था। कारण था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वह अधिक जल वृष्टि से बचाना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। इंद्र की प्रकोप से अति जलवृष्टि इंद्र ने कराई थी। उसकी प्रकोप से बचने के लिए सब गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठे होकर बच गए थे। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दे, मैं हूँ ना, और सब मिलकर गोवर्धन की पूजा करने लगे। इस बात पर क्रोधित होकर इंद्र ने बहुत वर्षा कर दी और सभी देशवासियों को परेशान करने लगे। इंद्र की इस प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी नगरवासियों को बचा लिया। अब हम गोवर्धन परिक्रमा का महत्व सुनेंगे। सभी हिंदू जनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का महत्व है, विशेष महत्व है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समुच्च विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णवजन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर है। अभी हम देखेंगे जब परिक्रमा करते हैं उसके मार्ग में क्या क्या पड़ते हैं, क्या क्या स्थल। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल अन्य और जातिपुरा, मुखारविंद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पूछरी का लौटा, दान घाटी इत्यादि है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह है। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णवजन जातिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पूछरी का लौटा में दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। वैष्णवजन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा का पौराणिक महत्व है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोसी परिक्रमा करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं हम पर्वत की स्थिति के। सचमुच ही पिछले 5000 वर्ष से यह स्वतः ही रोज़ एक मुट्ठी ख़त्म हो रहा है, या कि शहरीकरण और मौसम की मार ने इसे लगभग ख़त्म कर दिया है। आज यह कछुए की पीठ जैसा भर रह गया है। हालांकि स्थानीय सरकार ने इसके चारों ओर तारबंदी कर रखी है, फिर भी 21 किलोमीटर के अंडाकार इस पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बड़े बड़े पत्थरों के बीच भूरी मिट्टी और कुछ खास ज़बरदस्त भर दी गई हो।
छोटी मोटी झाड़ियों भी दिखाई देती है। गोवर्धन पर्वत के बारे में एक और अलग कथा है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में जब श्री राम जी सीता जी को लाने के लिए लंका गए, तब राम जी राम सेतु का निर्माण करते हैं। जब राम सेतु को बनाने के लिए पत्थर कम पड़ जाते हैं तो श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुम कहीं से पत्थरों का इंतजाम करो। तब हनुमान जी को गोवर्धन पर्वत दिखाई देता है। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को पूरी गाथा सुनाते हैं। गोवर्धन पर्वत हनुमान जी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे एक शर्त रखते हैं कि वे आजीवन प्रभु श्री राम के काम में आएंगे। हनुमान ने उनकी शर्त मान ली। जब हनुमान जी गोवर्धन पर्वत के साथ मथुरा पहुँचे तो उन्हें संदेश मिला कि राम सेतु बन चुका है, अब पत्थर की ज़रूरत नहीं है। तब हनुमान जी ने पर्वत को वहीं छोड़ दिया। इससे गोवर्धन पर्वत बहुत अधिक नाराज़ हुए। हनुमान जी ने श्री राम को गोवर्धन पर्वत की नाराज़गी का कारण बताया तो श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, तुम गोवर्धन से कहो मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में उन्हें अपनी उंगली पर धारण करूँगा। तभी से गोवर्धन पर्वत मथुरा में ही है। आज के वीडियो सभी को पसंद आया करके उम्मीद करती हूँ। चलो अगले वीडियो पर मिलेंगे। सोमवार के दिन सुबह 10 बजे अगले वीडियो पर मिलते हैं। और ये वीडियो अभी मैं हफ्ते में 2 बार अपना वीडियो अपलोड करेंगे, और एक होएंगे सोमवार और एक गुरुवार सुबह 10 बजे। तो अगले वीडियो पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।